नमस्कार दोस्तों। गुजरात में कुदरत का कहर बरस रहा है। पिछले 3 दिनों से गुजरात के शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति है। कई शहर डूबे हुए हैं। जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ज़रूरत की चीज़ें मिलना मुश्किल हो गया है। गुजरात पूरी तरह से ठप पड़ा है। सड़कें, बस अड्डे और लोगों का आशियाना तक डूब गया है। लोग छतों के ऊपर पनाह लेने पर मजबूर हैं और अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें से करीब 20,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। इस त्रासदी से प्रभावित क्षेत्र हैं कच्छ, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, राजकोट, बोटाद, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर। हालात इतने खराब हो गए हैं कि भारतीय सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी के साथ साथ मगरमच्छ और जंगली जानवर भी रिहायशी इलाकों में घुस आए हैं, जिससे आम जनजीवन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है। लोगों के आशियाने उजड़ गए, सरो सामान बाढ़ में बह गए। दोस्तों, अब आते हैं गुजरात मॉडल और विकसित राज्य गुजरात पर। गुजरात मॉडल का जिक्र तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आज देख भी लीजिए। ये जो सड़कें देख रहे हैं ना, ये सरदार पटेल की मूर्ति की तरफ जाती है, जिसका निर्माण 3,000 करोड़ की लागत से किया गया था। अब इस सड़क का हाल देखिए। यही है गुजरात मॉडल, जिसका डंका 10-12 सालों से पीटा जा रहा था। गुजरात मॉडल के पुल अब जल समाधि लेने पर तुले हैं। देखते ही देखते पुल ढह गया। गुजरात का पुल अब बिहार के पुलों को टक्कर देने लगा है। ये पुल और सड़कों का ढहने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। ये पुल और सड़क भ्रष्टाचार के दलदल में इतना डूबा है कि हर दूसरे दिन पुल और सड़क ढहने की खबर आ ही जाती है। चाहे बिहार हो या गुजरात हो, मैं बिहार से आता हूँ और बिहार के पुलों की गिरने की हैट्रिक लग चुकी है। ये एक सड़क है जो जामनगर का है। देख लीजिए, ये भी गुजरात मॉडल में बनाए गए सड़क, ये भी बह गया। और तो और गुजरात मॉडल के बनाए गए राजकोट एयरपोर्ट की दीवारें भी गिर गई। पुलिस चौकी पानी में बहने लगे। शायद पुलिस चौकी कह रहा हो, हम अपराधियों तक खुद चले जाएंगे, पुलिस को जाने की ज़रूरत नहीं। जामनगर बस अड्डा पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। गुजरात से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। कई सड़कें बाधित हैं। ब्रिज के अंदर से पानी निकल रहा है। आप भी इस अद्भुत नज़ारे को देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं गुजरात मॉडल का। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इससे संसद भवन भी बच नहीं पाया। संसद भवन के अंदर भी बाल्टी लगाने पड़े हैं। अब जरा सोचिए, 1200 करोड़ से बना संसद भवन जब अछूता नहीं रह पाया, तो ये सड़कें और पुलों का गिरना, बहना और ढहना तो आम बात है भारत में सिर्फ सड़कें और पुल ही नहीं ढह रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शिवाजी महाराज की मूर्ति भी ढह गई। एयरपोर्ट की दीवारें और छतें भी ढह रही हैं। रामनगरी, अयोध्या की सड़कें भी ढह रही हैं। इस विकास मॉडल के तहत जो कुछ भी बना है वो ढह रहा है।